25 से 30 फिर से नीतीश। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ये नारा दिया गया था, लेकिन 2030 से पहले ही नीतीश ने बिहार की राजनीति छोड़कर दिल्ली की राजनीति की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी तैयारी पिछले करीब 15 दिनों से चल रही थी। माना जा रहा है कि चर्चा की शुरुआत नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राज्यसभा में भेजने के विकल्प से हुई थी। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, ये बात जोर पकड़ने लगी कि यही समय है जब नीतीश को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए उपयुक्त है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने कुछ सहयोगियों के साथ बातचीत में इसके संकेत देते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सेहत वाकई चिंता का विषय है और राज्यसभा की सीट बिहार के सबसे बड़े नेता के लिए एक सम्मानजनक विदाई हो सकती है। इसके बाद इस दिशा में तैयारियां शुरू हुई। कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर नीतीश कुमार से बातचीत करने से पहले अमित शाह ने जदयू के 3 वरिष्ठ नेताओं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा और बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ कई दौर की चर्चा की। बातचीत की शुरुआत निशांत को लेकर की गई थी। बीजेपी नेतृत्व ने सुझाव दिया कि निशांत को राज्य की राजनीति में शामिल किया जा सकता है। इसके बाद निशांत की मुलाकात अमित शाह से कराई गई। विजय कुमार चौधरी ने इस मुद्दे पर नीतीश कुमार से बातचीत शुरू की, जबकि जदयू के बाकी 2 नेताओं ने भी इस प्रक्रिया में उनका साथ दिया। फरवरी के आखिरी सप्ताह से इन तीनों नेताओं ने नीतीश कुमार के साथ इस मुद्दे पर नियमित बैठकें भी की। इसके बाद जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा की संभावित उम्मीदवारी को खत्म कर दिया गया और निशांत को राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में नाम आगे बढ़ाया गया। इससे पहले योजना थी कि निशांत को राज्यसभा की राजनीति में चुपचाप एंट्री दिलाई जाए। कहा जा रहा है कि निशांत के नाम का प्रस्ताव मनीष वर्मा को रोकने की रणनीति के तहत आगे बढ़ाया गया था, क्योंकि उनकी नीतीश कुमार तक सीधी पहुंच मानी जाती है। बताया जाता है कि इसी बातचीत के दौरान बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने की उनकी पुरानी इच्छा की भी याद दिलाई। साथ ही ये भी कहा गया कि अप्रैल में खाली होने वाली सीटों के बाद राज्यसभा की अगली सीटें करीब 2 साल बाद ही उपलब्ध होंगी। इस तरह से नीतीश कुमार को राज्यसभा के लिए तैयार किया गया। इसके बाद 1 मार्च तक इसकी चर्चा अंदर खाने से निकलकर राजनीतिक गलियारों में फैलने लगी। कहा जा रहा है कि 3 मार्च को नीतीश कुमार के परिवार को भी इस मामले की भनक लगी, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। 4 मार्च को परिवार के सदस्य और जदयू के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक विजेंद्र प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात कर उनको राज्यसभा जाने से रोकने की आखिरी कोशिश की। उन्होंने पार्टी के बड़े हित का हवाला देते हुए नीतीश से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र हस्ताक्षर कर चुके थे। राजनीतिक गलियारों में पहले से ही चर्चा थी कि नीतीश कुमार के पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर बने नहीं रह पाएंगे। पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने बताया कि एनडीए ने विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर जीता था, लेकिन अंदर खाने ये समझौता था कि अस्वस्थ चल रहे नीतीश नई एनडीए सरकार की पहली सालगिरह यानी सितंबर से पहले ही पद छोड़ देंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी को तब तक इंतजार करना रिस्क लगा। उसे लगा कि ऐसा करने से जदयू को और मजबूत होने और जमीन पर अपनी पकड़ बढ़ाने का समय मिल जाएगा। तब तक जदयू के पास सरकार में और मंत्री भी हो सकते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सितंबर से पहले ही उनको राज्यसभा भेजने का प्लान तैयार किया गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के बीच काफ़ी पहले से ही ये समझ थी कि चुनाव के बाद बिहार में दोनों दलों के बीच सत्ता का हस्तांतरण होगा। ये सहज तरीके से होगा ताकि मतदाताओं को ऐसा न लगे कि उनके साथ कोई धोखा हुआ है। बताया जाता है कि जेडीयू नेताओं ने पिछले 1 साल से कह रखा था कि नीतीश अपने बेटे निशांत को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार कर रहे हैं। ऐसे में जब निशांत को राज्यसभा भेजे जाने की बात आई तो बीजेपी को लगा कि नीतीश सत्ता हस्तांतरण की बात को और टाल रहे हैं, इसलिए उन्हें ये संदेश भेजा गया। दोनों पार्टियों से जुड़े लोग बताते हैं कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में जहां प्रधानमंत्री मोदी नीतीश के साथ धैर्यपूर्वक उनकी इच्छा से सत्ता हस्तांतरण के पक्षधर रहे हैं, लेकिन अमित शाह का हमेशा से मानना रहा है कि बिहार में अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। पार्टी पिछले 21 साल से कमोबेश जेडीयू के साथ सत्ता में है और राज्य में अभी तक नीतीश के हिसाब से ही सत्ता चलती रही है, इसलिए वे अब अपना सीएम बनाना चाहते हैं। लेकिन इस तरह से अचानक फैसला कई राजनीतिक पंडितों को पच नहीं रहा है। उनका मानना है कि नीतीश आज भले ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हों, लेकिन वे राजनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं। ऐसे में वो क्यों दबाव में हैं और बीजेपी की शर्तों के आगे क्यों झुक रहे हैं, ये समझ से परे है।
ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास उनकी कोई दुखती रग है या फिर नीतीश के करीबियों ने अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी से समझौता कर लिया है। अब जानकार मानते हैं कि नीतीश के रूप में अंतिम समाजवादी किला भी बीजेपी ने ढहा दिया है। पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि नीतीश के कार्यकाल को इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने बिहार को जातीय संघर्ष और अपराध के अराजक दौर से बाहर निकाला, विकास के कई बड़े काम किए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि वे जब तक मजबूत रहे, बीजेपी के साथ रहते हुए भी बिहार को सांप्रदायिक तनाव की राजनीति से काफ़ी हद तक बचा कर रखा। राजनीति के जानकारों की ये चिंता है कि नीतीश ने बीजेपी के साथ रहते हुए भी इसका चरित्र समाजवादी, लोक कल्याणकारी, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष बनाकर रखा था। वे क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करते। ऐसे में क्या अगले सीएम जो दक्षिणपंथी विचार को मानने वाले होंगे और जिनका कंट्रोल बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के पास होगा, इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे या फिर वे अपनी पार्टी की कोर विचारधारा को लागू करने की कोशिश करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।